महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक बोलेरो के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। काफी एग्रेसिव प्राइसेस में ये गाड़ी मात्र 8 लाख रुपए से शुरू होकर 9,70,000 रुपए की आपको एक शोरूम मिल जाती है न्यू दिल्ली के हिसाब से। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है B4, उसके ऊपर B6, फिर B6 ऑप्शनल और टॉप वेरिएंट है B8। सबसे पहले बेस वेरिएंट B4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से ही आपको चारों कलर ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं, ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर और बैज। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको ब्लैक कलर की मिलती है। 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं जिन पर कवर नहीं है। साइड क्लैडिंग्स, स्पेयर व्हील कवर मिलता है, मतलब कि जो बूट का डोर है वहां पर एक स्पेयर व्हील लगाया हुआ है। उसके ऊपर जो कवर है वो आपको बेस वेरिएंट से मिलना ही चालू हो जाता है। AC विथ हीटर, फ्रंट डिफॉगर, विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री, आपको यहाँ पर कोई फैब्रिक सीट या फिर लेदर सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, बेसिक विनाइल सीट्स मिलती हैं। राइट फ्लो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ऐड की गई है इस फेसलिफ्ट में। महिंद्रा का ऐसा क्लेम करना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस बोलेरो की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई है। पावर स्टीयरिंग व्हील, फर्स्ट सीट बैक विथ मोबाइल होल्डर पाउच, रिमोट फ्यूल लिड ओपनर, डिजिटल क्लस्टर मिलता है, हालांकि इसमें वो सभी फीचर्स नहीं है जो आमतौर पे डिजिटल क्लस्टर में होते हैं। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वही इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी है। फ्यूल सेव करती है नहीं करती है वो एक अलग बात है। सेफ्टी की बात करते हैं तो ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट फेसिंग सीट्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी पैसेंजर्स के लिए स्टैंडर्ड मिलता है सभी वेरिएंट में। तो ये तो हो गया बेस वेरिएंट। इसके ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं B6 वेरिएंट के बारे में। तो B6 आपको 70,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर मिलता है बेस वेरिएंट के मुकाबले। अब देख लेते हैं कि 70,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स क्या क्या ज़्यादा मिल जाते हैं। अभी तक आपको फ्रंट ग्रिल ब्लैक कलर की मिल रही थी, लेकिन यहाँ से क्रोम बेजल्स मिलना चालू हो जाते हैं, व्हील कवर्स मिलना चालू हो जाते हैं, अभी तक नहीं मिल रहे थे। विनाइल सीट्स मिल रही थी, यहाँ से आपको फैब्रिक सीट्स मिलना चालू हो जाती हैं। पावर विंडोज़ मिलने लगते हैं, अभी तक एक सिंगल विंडो में भी आपको पावर नहीं मिल रही थी। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है फ्रंट कैबिन में, साथ ही में टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है चार्ज करने के लिए। फ्रंट मैप पॉकेट्स विथ यूटिलिटी स्पेसेस, डोर्स में आपको बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं, मतलब भाई बेस वेरिएंट में आपको बोतल रखने की जगह तक नहीं दी गई थी। की विथ रिमोट, मतलब अभी तक आपको जो की मिल रही थी वो एक 2 व्हीलर वालों की तरह मिल रही थी, सिंपल की। यहाँ से आपको रिमोट मिलना चालू होता है। 17.8 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिलती है जिसमें 4 स्पीकर्स दिए गए हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ये हेडरेस्ट जो हैं वो बेस वेरिएंट में थे ही नहीं, एडजस्टेबल तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से आपको हेडरेस्ट भी मिलते हैं जो एडजस्टेबल भी हैं। तो आप देख सकते हो कि बेस वेरिएंट B4 में फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। टायर, इंजन, सीट्स और स्टीयरिंग लगाकर आपको पकड़ा दी जाती है। सही मायने में देखा जाए तो बेस वेरिएंट है B6। इसीलिए मेरे हिसाब से ये गाड़ी 8 लाख नहीं 8,70,000 रुपये से चालू होती है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल के बारे में। तो ये आपको 9.09 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि B6 वेरिएंट से 40,000 रुपये महंगा मिलता है। देख लेते हैं कि 40,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिलता है। फॉग लैंप्स, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी और बेहतर हो जाती है। रियर वॉशर एंड वाइपर, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स, ये कोई प्रोजेक्टर या LED हेडलैम्प्स नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब आप गाड़ी मोड़ते हैं तो जिस तरफ आपने गाड़ी मोड़ी है वहाँ पर भी आपके हेडलैम्प्स थोड़ी लाइट दिखाना शुरू कर देते हैं। वही फीचर है स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स। देसी भाषा में बोलूं तो कॉर्नरिंग हेडलाइट्स जो होती हैं उनका छोटा भाई है स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स। डिजिटल क्लस्टर में अभी तक आपको बहुत बेसिक चीज़ें मिल रही थी, यहाँ से आपको ड्राइवर इन्फो सिस्टम मिलना चालू हो जाता है, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, गियर इंडिकेटर वगैरह वगैरह जैसे फीचर्स आपको यहाँ से मिलना चालू होते हैं। अभी तक बहुत बेसिक सा स्पीडोमीटर आपको मिल रहा था। तो बस यही है वो 4 फीचर्स जो आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर मिल जाते हैं B6 ऑप्शनल में B6 के मुकाबले। और अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट B8 के बारे में। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि आजकल की गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में आपको एडास देखने को मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, इस तरह के प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बोलेरो उस जोन की गाड़ी नहीं है, इसलिए बोलेरो के टॉप वेरिएंट में आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और साथ ही में लेदर सीट्स दी गई हैं।
सिर्फ यही दो फीचर्स हैं जो आपको टॉप वेरिएंट B8 में ज़्यादा मिल जाते हैं। 9.69 लाख रुपीज़ का ये वेरिएंट मिलता है, मतलब कि 60,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको ये वेरिएंट मिल रहा होता है सेकंड टॉप B6 ऑप्शनल के मुकाबले। तो ये थे इस गाड़ी में मिलने वाले सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले सभी फीचर्स। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा नज़र आता है। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट लेने का तो कोई मतलब है नहीं, फीचर्स के नाम पर उसमें सिर्फ AC दिया गया है और कोई फीचर उसमें नहीं है। अगर आपको सिर्फ AC संतुष्ट कर सकता है, यही आपके लिए काफ़ी है, तो बात अलग है, वरना थोड़े बहुत भी अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको B6 वेरिएंट कम से कम लेना पड़ेगा। बात करूं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड टॉप B6 ऑप्शनल वेरिएंट सबसे बढ़िया वेरिएंट है। इसमें आपको ज़रूरत के सभी फीचर्स मिल जाते हैं मात्र 40,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर। आप 10-11 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो तो 30-40 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते। बाकी 40,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो सभी काम के भी हैं, कोई फालतू फीचर्स नहीं है, जैसे कि फॉग लैम्प्स, रियर वॉशर एंड वाइपर, स्टैटिक बेंडिंग हैंडल लैम्प्स और ड्राइवर इन्फो सिस्टम, ये सभी फीचर्स काम के हैं। तो 40,000 रुपये खर्च करना वर्थ है। बाकी रही बात टॉप वेरिएंट की, जिसमें आपको सिर्फ डायमंड का एलॉय और लेदर सीट्स ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये दोनों ही चीज़ें आप आफ्टर मार्केट डलवा सकते हैं इससे काफ़ी कम पैसों में, और वो भी अपनी पसंद की डिज़ाइन का। मतलब इस गाड़ी का बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों ही किसी मतलब के नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।